नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ वही पाकिस्तान जो एक बार को आज से कुछ महीने पहले ये कह रहा था कि अब हमको लड़ना नहीं चाहिए, शांति से रहना चाहिए, क्योंकि इंडियन मिलिट्री लगातार इनके बेसिस डिस्ट्रॉय कर रही थी। सिंस अब यूएस की इनको प्रॉपर बैकिंग मिल चुकी है, आसिम मुनीर बार बार यूएस जा रहे हैं। पिछले 48 घंटों में, पिछले 48 आवर्स में पाकिस्तान ने भारत को 4 बार वार्निंग दी है। इसमें से एक धमकी तो जैसे आप लोग जानते हैं, एक न्यूक्लियर थ्रेट था भारत को फ्रॉम द सॉइल ऑफ यूएसए। और ऑफ कोर्स क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि यूएसए ने सबके रिस्पांस में क्या कहा। व्हाट डिड यूएस से ऑन इंडिया टाइज आफ्टर पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर न्यूक्लियर थ्रेट, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। भारत सरकार ने ऑफिशियली इसकी निंदा भी करी है अपनी स्टेटमेंट में कि आसिम मुनीर ने जो धमकी दी है, इससे पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं कितने सेफ हैं, ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाता है। क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि यूएसए इसको कैसे जस्टिफाई करेगा। यूएसए से जब जर्नलिस्ट ने पूछा गया कि आसिम मुनीर को बार बार जो आप बुला रहे हो यहाँ पे यूएसए में, इससे भारत सरकार के साथ रिलेशंस ऐसा तो नहीं है कि हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। इसके रिस्पॉन्स में यूएसए की तरफ से ये स्टेटमेंट आई। ये इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, यूएसए की जर्नलिस्ट यूएसए में जो विदेश मंत्रालय की स्पोक्समैन है उनसे पूछेंगी कि आसिम मुनीर की वजह से इंडिया और यूएस के रिलेशंस खराब तो नहीं हो जाएंगे। Thank you. Two questions for you. The influential Pakistani chief of defense has met with President Trump once and seems to have developed a strong relationship. Do you think that this will lead to more U.S. assistance to Pakistan via an increase in arms sales? And is this being done at the expense of the president's relationship with Modi? ना दो सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। क्या भविष्य में अब ये भी देखने को मिलेगा कि यूएस पहले की तरह पाकिस्तान को हथियार भेज रहा है, पैसा भेज रहा है, और क्या ये सब करके हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ रिलेशंस खराब कर रहे हैं? I would say that our relationship with both nations is as it has been, which is good, and that is the benefit of having a president who knows everyone, talks to everyone, and that is how we can bring differences together in this case. So it's clear that the diplomats here are committed to both nations. I can tell you also that there has been a U.S.-Pakistan counterterrorism dialogue that was established. At this dialogue in Islamabad, the United States and Pakistan reaffirmed their shared commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations during this latest round of the talks in Islamabad. The United States and Pakistan discussed ways to enhance cooperation to counter terrorist threats, and I think that for the region and for the world, the United States working with both those nations is good news and will promote a future that's beneficial. नाउ यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इन्होंने डायरेक्टली ये आंसर दिया नहीं है कि ये पाकिस्तान को वेपन देंगे या नहीं देंगे, मगर काफ़ी हद तक आंसर मिल चुका है। यूएसए ने पाकिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म का एक फोरम ओपन कर दिया है। यही करना था तो किम जोंग उन के साथ भी ओपन कर लो एक फोरम, फ्रीडम और डेमोक्रेसी का। बट अब होने क्या वाले आने वाले सालों में, काउंटर टेररिज्म के नाम पर ना यूएस एड, किसी ना किसी टाइप की एड, फाइनेंशियल एड हो सकता है, मिलिट्री एड हो सकता है, ये पाकिस्तान को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। और अगेन देखिए, ये जो एड यूएस प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को, इससे ऑब्वियसली पाकिस्तान कॉन्फिडेंट फील करेगा। ये लगातार भारत को धमकियां देते रहेंगे, जैसे पिछले 48 आवर्स में इन्होंने धमकी दी है। इनके प्राइम मिनिस्टर की भी एक वीडियो सामने आई है शहबाज शरीफ की, जहां पे खुलकर कह रहे हैं कि इंडिया पे अटैक कर देंगे वगैरह। ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये आप देख पाओगे, ये शहबाज शरीफ का भाषण है पाकिस्तान में आसिम मुनीर की कमेंट के बाद। आप एक बात नोट करना, पाकिस्तान ने अभी तक रिजेक्ट नहीं किया कि जी आसिम मुनीर ने न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी नहीं दी इंडिया को। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा है आसिम मुनीर की धमकी को। बाकी उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो भी बातें रिपोर्ट करी गई है, आसिम मुनीर ने बोली है, ऑल दिस हैपेंड इन द यूएस। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे शहबाज शरीफ ने ये बोला है, और मैं ये बताना चाहता हूँ आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। ये सब लोग खुश थे, सब लोग तालियां बजा रहे थे सिवाय इस आदमी के, क्योंकि ही नोज व्हाट ही इज सेइंग, शहबाज शरीफ क्या डिमांड कर रहा है। बट यहाँ पे आपको ये देखना होगा,
आप पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस देखिए। बिलावल भुट्टो की भी कमेंट आ रही है। अगेन मैं जो ओवरऑल धमकियों की बात करूं ना, इसमें मैं भुट्टो और जो पाकिस्तान के जो वेरियस और लीडर्स हैं जो कॉन्स्टेंटली इंडिया को धमकियां दे रहे हैं, उनको मैं काउंट ही नहीं कर रहा। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट देयर प्राइम मिनिस्टर्स, देयर सिटिंग मिनिस्टर्स, और साथ में जो इनके आर्मी चीफ है जो यूएस में जाकर या फिर पाकिस्तान में धमकियां दे रहे हैं इंडिया को। दिस इज अ सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। पाकिस्तान कॉन्फिडेंट फील कर रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आ गया है। ये 2018 वाले डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। आप सबको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप की जो पहली टर्म थी तब इन्होंने क्या झटके दिए थे पाकिस्तान को। आप सबको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से जब एक बार पूछा गया कि पाकिस्तान को आप फाइनेंशियल एड दोगे, उन्होंने कहा कि नहीं, चांस कम लग रहे हैं। फिर ट्रंप ने अचानक से ट्वीट ही कर दी इस इशू पर कि पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फूलिशली पाकिस्तान को $33 बिलियन दिए हैं एड के रूप में पिछले 15 सालों में, और पाकिस्तान ने उसके बदले में झूठ और फरेब के यूएसए को कुछ नहीं दिया है। थिंकिंग ऑफ आवर लीडर्स एज फूल्स, ये मानते हैं कि जो यूएसए के लीडर हैं ये गधे हैं। परहैप्स आज भी मानते हैं। आगे ट्रंप कहते हैं दे गिव सेफ हेवंस टू टेररिस्ट, वी हंट इन अफगानिस्तान विद लिटिल हेल्प, नो मोर। ये जो पता नहीं परम ज्ञान प्राप्त हुआ था ट्रंप को 2018 में, पता नहीं कहाँ खो गया। ये वाले ट्रंप कहाँ गए जिनको पता था कि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ता नहीं है। उल्टा कोई आतंकवादी अगर भाग रहा हो उसको बचने की जगह चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ओसामा बिन लादेन, उसको बचने की जगह देता है। कई यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी आज भी पाकिस्तान में है। और इसलिए मैं कहूंगा, देखिए, कई इंडियंस ने जो बाइडेन के ऊपर अगर ट्रंप को सपोर्ट किया भी था तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि इनकी पॉलिसी में कंटिन्यूटी रहेगी। जो एक ऐसा यू टर्न आया है जिसके पीछे मेन रीजन, वैसे मैं आपको बता दूं, जो इम्पेंडिंग ईरान और यूएस की वॉर है वही है। यूएसए आज भी मानता है कि ग्राउंड लेवल पर अगर कोई देश है जिसको वो प्यादे की तरह यूज कर सकता है, जिसके सोल्जर्स को वो यूज कर सकता है, एयर बेसिस को यूज कर सकता है, उसमें पाकिस्तान से बढ़िया ऑप्शन इनके पास है नहीं। पाकिस्तान को इन्होंने वॉर ऑन टेरर और अफगानिस्तान में जो यूएसएसआर के अगेंस्ट जो इन्होंने किया था उसमें एक्सटेंसिवली यूज किया है। एक आप कह लीजिए ट्राइड एंड टेस्टेड सोल्जर है यूएसए का पाकिस्तान। तो ईरान के अगेंस्ट भी पाकिस्तान का भी काफी ये लोग यूज करेंगे। बट इट इज अनफॉर्चुनेट फॉर इंडिया, ना सिर्फ ये सब चीजें हो रही है बल्कि पाकिस्तान को ना खुलकर यूएस ये कह रहा है कि आतंकवाद के अगेंस्ट ये देश काम कर रहा है। पाकिस्तान को यूएसए क्रेडिबिलिटी दे रहा है आज के समय। वही देश जिनके बारे में इनके प्रेसिडेंट एक बार कहते थे कि यहां पर आतंकवादियों को बचा कर रखा जाता है। और ऐसे टाइम में देखिए भारत को जेन्युइनली सोचना होगा कि क्या पीएम मोदी को यूएस जाना चाहिए अगले महीने या नहीं। यूएनजीए का आपको पता है सेशन ओपन होगा, तो उसमें अगर पीएम मोदी जाएंगे यूएसए में तो ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप से भी इनकी बातचीत होगी। तो इसको लेकर 2 रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं। जो मीडिया सोर्सेज कह रहे हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पीएम मोदी जाएंगे अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं भारत सरकार की तरफ से कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया। कोई अभी तक कोई बात पक्की नहीं है कि पीएम मोदी यूएस जाएंगे या नहीं जाएंगे। मोस्ट रिसेंटली भी आपको पता होगा G7 समिट को अटेंड करने के लिए कनाडा में पीएम मोदी गए थे। ट्रंप ने उनको इनवाइट किया था कि आप वापस जाते टाइम एक बार आइए यूएसए में मिलिए मुझसे, तो पीएम मोदी ने मना कर दिया था पोलाइटली। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस। और अगेन यूएस आज के समय एक बहुत ही डेंजरस कंट्री का सपोर्ट कर रहा है, एक ऐसा कंट्री जिसकी हिस्ट्री रही है यूएसए के लीडर्स को बेवकूफ बनाने की, इनके पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की। देखना होगा इन द फ्यूचर यूएस कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को देता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। कुछ अपडेट्स होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं वैसे ये पूछना चाहूंगा, अगले महीने आपके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मोदी को यूएस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ट्रंप जिसने ये तक कह दिया था कि इंडिया की इकोनॉमी मरी हुई है, क्या उस प्रेसिडेंट से जाकर मिलना चाहिए या नहीं? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। अगेन आपका यहाँ पे एक तर्क ये भी हो सकता है, अभी हम उतने विकसित हुए नहीं है कि हम ऐसे बड़े डिसीजन ले पाए। हो सकता है कि हमको एक बार को कड़वा घूंट पीकर ट्रंप से मिलना भी चाहिए, क्योंकि जो भी आप कह लीजिए यूएसए से अभी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, यूएसए से ट्रेड करना है भारत को अभी काफी कुछ। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका पर्सपेक्टिव, व्हाट यू गाइस थिंक, शुड पीएम मोदी विजिट यूएसए नेक्स्ट मंथ और नॉट? कमेंट सेक्शन में करिएगा आंसर। फाइनली मैं आप सबको ये बता दूं, करियर 247 की स्किल महोत्सव सेल स्टार्ट हो चुकी है। यूजुअली आप देखोगे करियर 247 के सभी कोर्सेज का जो डिस्काउंट है 10% का आपको मिलता है आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। ये डिस्काउंट बढ़कर 20% कर दिया गया है। सिर्फ कुछ ही दिन के लिए ये सेल होगी, उसके बाद ये सेल खत्म कर दी जाएगी।
आपको यहाँ पे देख पाओगे ये प्राइसेस में डिफरेंस मिलेगा, चाहे आप फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स, डेटा साइंस, जनरेटिव एआई, और याद रखिएगा करियर 247 जो भी स्किलिंग कोर्सेज ऑफर करता है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द कोर होता है, क्योंकि बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट के खुद को अपस्किल करना आज के समय पॉइंटलेस है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये लिंक। अगर आप डेटा एनालिटिक्स की फॉर एग्जांपल आप स्किल एक्वायर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये डेटा एनालिटिक्स कोर्स जो है इसके लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल नंबर, फ़ोन नंबर और जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली PD10 डालिए और अप्लाई कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप वहां पर पूछ सकते हैं कि करियर 247 का जो सर्टिफिकेशन है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई ये आपकी कैसी हेल्प करेगा, आपको क्या क्या स्किल्स मिलेगी। क्योंकि आज के समय मैं साफ साफ बता दूं, अगर ये सोच रहे हो कि ग्रेजुएशन करके जॉब मिल जाएगी तो नहीं हो रहा है ऐसे। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपसे स्किल्स भी मांगी जाएंगी। रेज्यूमे आपका जितना इंप्रेसिव होगा उतना आपको इजीली अच्छी जॉब मिल सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। यू कैन इंप्रूव योर करियर ओवरऑल, कीप अप स्किलिंग योर सेल्फ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनमें से किसी भी कोर्सेज में, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एनीथिंग, गो फॉर इट, अप्लाई, बात करिए कंसल्टेंट से एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर करियर। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।